हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ निशा हियर एंड आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल प्रोसेस ऑफ एंटी एजिंग. तो मुझे ये बताइए, हम में से कौन आप और हम में से कौन खूबसूरत दिखना नहीं चाहता है? अगर आप लंबे समय तक एज होने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं और उसके लिए नेचुरल रेमेडीज़ के थ्रू अपना एंटी एजिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, जिसको स्लो किया जा सकता है एजिंग प्रोसेस को, देन मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनके लिए शायद ये वीडियो यूजफुल साबित हो सकता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी बेसिक रीजंस जो हम सबको मालूम है एजिंग के लिए. एक तो बहुत ज़्यादा लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, जिसके वजह से डेफिनेटली स्किन बहुत फास्ट एजिंग होता है. रिंकल्स, फाइन लाइंस एक्सेट्रा आना चालू हो जाते हैं. ब्राउन स्पॉट्स, फ्रेकल्स. देन देर आर सर्टन रीजंस जहाँ पर लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, विच आर देर आर आज के ज़माने में देर आर सो मेनी पीपल हु आर एब्सोल्युटली स्ट्रेस्ड आउट डे इन एंड डे आउट. So and then they smoke on top of that. They don't have proper food, and then they're always tensed and stuff. So these are some very basic reasons जिसकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने लगता है. एंड इवन एट यंग एज पीपल स्टार्ट लुकिंग रियली ओल्ड एंड स्टार्ट गेटिंग फाइन लाइन्स, फ्रेकल्स एक्सेट्रा. तो आज हम क्विक रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे. बेसिक वेरी इजी टिप्स जो आप रेगुलर रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं घर पे. बेसिक डू इट योर सेल्फ मास्क हैं जो बहुत क्विक बना सकते हैं इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन. एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू डू दीज थिंग्स रेगुलर बेसिस पे आपका एजिंग प्रोसेस जो है उसको बहुत हद तक हम स्लो कर सकते हैं. So now we'll quickly talk about some of the basics. Very important is, as I said, अपना सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ऑन अ रेगुलर रूटीन. एंड आई एम ऑल्सो श्योर हम में से बहुत लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन तो यूज़ करते ही हैं, जो यूवीए एंड यूवीबी रेज दोनों को ब्लॉक करने में बहुत मददगार साबित होता है. उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है आप घर के अंदर हैं और आप सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप ऐसी सब्जियां खाएं, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जो ऑटोमेटिकली आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और सनस्क्रीन का काम करता है व्हेन यू आर एटलीस्ट इनसाइड द हाउस एंड यू डोंट यूज सनस्क्रीन. सो कोई भी रेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, टमेटोज हो गया जो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच है, देन रेड एंड ऑरेंज फ्रूट्स हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गया. दीज आर सम ऑफ द एक्सीलेंट चीज़ें जिनको आप डेली रूटीन में इनकॉपरेट कर सकते हैं व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस एंड you're not really using sunscreen, because these also work as a natural sunscreen जहाँ पर आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं. आई एम वेरी ये तो एक बात हो गई. और मुझे ये भी ज़रूर से पता है कि हम में से बहुत लोगों को हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं है, बिकॉज probably taste like घास फूस and stuff like that, तो उनमें टेस्ट नहीं होता है and all. But remember, green vegetables again are a very strong source जो आपके aging process को slow करता है. So if you are not incorporating that, make sure that you start eating green vegetables on a regular basis. At least one green vegetable incorporate on a daily basis in your food as far as possible. This was the second point. The third point that we'll talk about, make sure that you drink at least 8 to 10 glasses of water to keep yourself hydrated. ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, वहाँ पर आई वुड रिकमेंड दैट यू कैन हैव 1 नारियल पानी, कोकोनट वाटर एवरी डे. एक नारियल पानी is equivalent to 7 glasses of water. So if you're a person who doesn't really drink a lot of water, make sure that you have at least 1 coconut water on a regular basis. सो कोकोनट वाटर हो गया. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज. कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 minutes a day will definitely make sure that your muscles are tightened, your skin glows, and toxins are thrown out of your body, as a result of which automatically आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है. तो एक्सरसाइज करने एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे आप रेगुलर रूटीन में इनकॉपरेट कर सकते हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं, आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं, आप इवनिंग टाइम निकाल सकते हैं, आप नाइट टाइम निकाल सकते हैं. देयर इज़ नो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं होता एक्सरसाइज के लिए कि इसी टाइम पे एक्सरसाइज करने से रिजल्ट आता है या अच्छा होता है. ऑफकोर्स मॉर्निंग्स आर ऑलवेज गुड क्योंकि एनर्जी लेवल्स आपके ज़्यादा होते हैं. बट फॉर सम रीज़न अगर आपके पास मॉर्निंग्स में टाइम नहीं है, आप ऑलवेज शाम को या रात को सोने के पहले आधा घंटा निकाल कर यू कैन वर्कआउट. अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा, यू वुड ऑलरेडी बी सीइंग द रिजल्ट्स कि आप वर्कआउट करने के बाद आपका जो रेजिलियंस है बॉडी का, आपका जो स्किन टेक्सचर है, आपका जो ग्लो है फेस पे, एंड दैट ब्यूटी ऑलवेज इज मेंटेन्ड व्हेन यू रियली वर्कआउट इवन इफ इट्स फॉर हाफ एन आवर. ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करें, बट अगर आप नॉर्मल रूटीन में एक
brisk walk भी करते हैं, that really makes a difference and helps a lot to take care of your skin. So this was another thing when we talk about anti-aging. And one more very important thing that we talk about is, सो अनदर थिंग इज़ रेगुलर फेस मसाज कीजिए, बिकॉज जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके फेशियल मसल्स दे नीड टू बी रिलैक्स, दे नीड टू बी नाइसली मसाज्ड. ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप महीने में एक बार फेशियल ज़रूर कराएं, बट अदर देन फेशियल अगर आप घर पर ही, अगर आपकी एज ज़्यादा होती जा रही है, घर पर ही आप मॉर्निंग इवनिंग 5 मिनट्स भी खुद से मसाज करते हैं विद अ गुड हाइड्रेटिंग क्रीम, इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन एंड स्टफ लाइक दैट, it really works a lot. Even if you have a light, if you have oily skin, you can use a oil free moisturizer or some essential oil, but make sure that 5 minutes morning evening you use you do massage योर फेस अपने हाथों से, बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करना है 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट इवनिंग में, बिकॉज दैट उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में, क्योंकि आपके मसल्स टाइटनड अप रहते हैं, आपके फेस पे मसल्स रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस जो है फेस का वो बहुत हद तक कम होता है. यू विल योर सेल्फ सी कि आपको रिजुविनेटेड फील होता है 5 to 10 मिनट्स फेशियल मसाज के बाद. उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक टूल्स, फेशियल टूल्स के बारे में बात करेंगे जो जिन्हें आप घर पे यूज़ कर सकते हैं. मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, देयर इज़ समथिंग नोन एज अ जेड रोलर, गुआ शुआ करके एक अगेन देयर इज़ अ टूल दैट इज़ यूज्ड. बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनको अगर आप रेगुलर रूटीन में इनकॉपरेट करें. सिर्फ 5 मिनट आपको कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र या एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है और अपने फेस पे उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाते हुए मसाज करना है. आप खुद उसका डिफरेंस देखेंगे. सो मेक श्योर दैट यू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल सो दैट नेक्स्ट वीडियो you don't miss out on those tools. So this is what we are going to talk about in the next video. So other than this that we also spoke about, बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग की आदत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में किसी न किसी पर्टिकुलर तरीके से अपना फेस एक्सप्रेशन बना कर रखते हैं. इधर वो हमेशा फ्राउंड आउट रहते हैं, या फिर ज़्यादातर मुस्कुराते रहते हैं, या हमेशा उनका मुंह लटका हुआ होता है, सैड होते हैं, या बहुत अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन होता है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशंस को रिपीट ना करें ऑल द टाइम, बिकॉज अगर आप रिपीट करते हैं तो उससे भी आपके फेस पे पर्टिकुलर जगह पर सॉफ्ट लाइंस आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं. तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है फॉर फाइन लाइंस, रिंकल्स एक्सेट्रा. तो उसको भी अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है. अभी ये तो बातें होगी बेसिक चीज़ें जो आप रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं. अब हम बहुत जल्दी से बात करेंगे कुछ बेसिक क्विक डू इट योर सेल्फ एंटी एजिंग मास्क्स की. तो अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी क्विक रेमेडीज़, और इनको आपको सिर्फ ड्राई होने तक फेस पे लगा के रखना है, एंड यू हैव टू वॉश इट आउट विद लूकवार्म वाटर. सो 3 to 4 टाइप्स ऑफ फेस पैक्स दैट आई एम गोइंग टू क्विकली टॉक अबाउट. वन इज़ द बनाना फेस पैक. तो अगर आपके घर पे राइप बनाना पड़ा हुआ है, आप उसको ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए एंड ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ हनी इन दैट. उसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर फेस पे लगा लीजिए विद अ ब्रश. सो दैट्स वन ऑफ द वेरी क्विक डू इट योर सेल्फ मास्क दैट यू डू एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार या 3 बार, जैसे भी आपको टाइम मिले, बट एटलीस्ट 2 times इज़ इम्पॉर्टेंट. उसे लगा लीजिए एंड लेट इट ड्राई, वॉश इट आउट विद लूकवार्म वाटर. यू विल योरसेल्फ सी, बिकॉज बनाना में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्किन की एजिंग को स्लो करता है, प्लम्प करता है, हाइड्रेट करता है, एंड हनी मॉइस्चराइज करता है. सो this is one mask. The second mask, one is banana, second is your avocado mask. So if you are able to get an avocado fruit, एक avocado को लीजिए, उसमें से थोड़ा सा उसका पल्प निकालिए, उसको अच्छी तरह से मैश कीजिए एंड यू आर डन. आप उसको फेस पे लगा सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, जब भी आपको मौका मिलता है. तो जब जैसा जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार. थर्ड मास्क इज़ योर बेसिक एग वाइट मास्क. तो आप एग का वाइट पोर्शन निकाल लीजिए, उसको बीट कर लीजिए, डायरेक्टली उसको आप लगा सकते हैं एज अ फेस मास्क. जब तक वो ड्राई होए उसे धो दीजिए. अदरवाइज उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन मिला लीजिए. दैट ऑल्सो हेल्प्स टू लाइटन एंड ब्राइटन द स्किन एट द सेम टाइम बाय टाइटनिंग योर स्किन. तो वो एक हो गया. तो आपका आवोकाडो बनाना एग मास्क हो गया. अनदर वेरी वेरी गुड एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हेल्पिंग यू बिग टाइम इन स्लोइंग द एजिंग प्रोसेस इज़ योर आपका मेथी दाना, फेन्यूग्रीक सीड्स. मेरे पहले वीडियोस में हमने हेयर को कितना ज़्यादा बेनिफिट देता है उस बारे में बात किया है. अब हम स्किन एजिंग, एंटी एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं. आप एक
आधा कटोरी फेनुग्रीक मेथी की दाना ले लीजिए, उसमें 2 कप पानी डाल के उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। एक और एक्स्ट्रा कप पानी डाल के मॉर्निंग में वो मेथी दाने को आप अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए, और उसमें थोड़ा सा कर्ड या हनी डाल के उसको अच्छे से पेस्ट बना के ब्रश से लगा लीजिए, एंड देन यू वॉश इट ऑफ व्हेन इट ड्राइज। जो पानी उसका बचा हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट कैन रियली वर्क एज अ वेरी गुड कंडीशन और अ रिंस फॉर योर हेयर। तो वो पानी से आप अपने हेयर वॉश करने के बाद रिंस करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको सिंपली स्प्रे कर छोड़ सकते हैं। उससे फ्रिजीनेस बालों का बहुत कम हो जाता है। तो फेनुग्रीक इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। मेथी दाना इज़ वेरी गुड आपकी स्किन और बालों दोनों के लिए। तो ये आपका 4th पैक हो गया, एंड वेरी वेरी सिंपल, जो बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली पता होगा, इज योर एलोवेरा जेल मास्क। तो एलोवेरा जेल मास्क, बट जहाँ तक हो सके इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एलोवेरा जेल मास्क प्योर होना चाहिए। आजकल जो कॉस्मेटिक्स मास्क अवेलेबल है, आई रियली डोंट नो कितने हद तक वो यूज़फुल होते हैं, तो उसे अवॉइड कीजिए। अगर आपको नेचुरल एलोवेरा मिल जाए तो आप वो लगा लीजिए, या फिर जो ऊपर हमने 4 मास्क के बारे में बात किया है उनमें से आप कोई भी एक बना सकते हैं फटाफट घर पर, और उसे 10-15 मिनट लगा के छोड़ दीजिए। व्हेन यू आर डूइंग योर डेली रूटीन वर्क, उसको ड्राई होने के बाद वॉश कर दीजिए। ट्रस्ट मी, यू विल सी अ डिफरेंस। अगर आप रेगुलर रूटीन में उसको यूज़ करेंगे, आपको खुद अपने फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, एंड यू विल सी कि ऑटोमेटिकली जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी बहुत हद तक स्लो हो जाता है। एट द सेम टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उसके अलावा अगर आप हर वक्त टेंशन ले रहे हैं, हर वक्त उदास हैं या अनहैप्पी हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ऑल दीज थिंग विल ऐड टू योर एजिंग प्रोसेस, जिससे वो फास्ट करता है। तो अगर आप ये सारी रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए, तो मेक श्योर कि इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी ये सारी रेमेडीज़ हैं डेफिनेटली हेल्प करेंगी, वरना दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपका डिज़ायर्ड है वो नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू डू ट्राई दीज रेमेडीज एट होम, और इसका रिजल्ट कैसा मिलता है, कैसा लगता है, यूजफुल होता है नहीं होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।